लेते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं अपन एक नई पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे भारत के बारे में। देखो हमारा जो भारत है ये प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक हमारा। अपन यहाँ भारत की बात करेंगे और भारत के बारे में अपन जानेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, ठीक है, आकार क्या है और स्थिति क्या है। सबसे पहली बात तो है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे भारत के उत्तर में क्या स्थित है। तो भारत के उत्तर में क्या स्थित है, विशाल हिमालय। अपन यदि भारत के उत्तर की ओर जाते हैं तो यदि भारत के प्राकृतिक मानचित्र में जाएंगे तो अपन उत्तर की ओर देखेंगे कि विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जो प्राचीन वलित श्रेणियों के अंतर्गत आती है। फिर अपन दक्षिण की ओर आते हैं तो अपन दक्षिण में देखेंगे हिंद महासागर है, विशाल पानी पानी विशाल समुद्र है, क्या है, हिंद महासागर। उत्तर में विशाल हिमालय देखिए अपने, दक्षिण में आते तो विशाल हिंद महासागर दिखता है। और यदि अपन फिर पूर्व की तरफ जाते हैं तो पूर्व में अपन नोटिस करेंगे तो अपने को नजर आएगा अरब सागर, पानी पानी नजर आएगा। पूर्व में क्या नजर आता है, अरब सागर। और यदि अपनी स्थिति की तरफ जाते हैं और यदि इधर पश्चिम की तरफ आते हैं तो अपने को दिखाई देगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, वेग टू बंगाल, जहां नदी अपना पानी लाकर समाहित करती है। अपने को ये देखने के बाद में ये ज्ञात होता है कि उत्तर में हिमालय को यदि अपन छोड़ते हैं तो तीनों दिशाओं में अपने को क्या दिखता है, पानी पानी दिखता है। यहाँ यदि मैं पूर्व पश्चिम और यदि दक्षिण की बात करूं तो यहाँ पानी पानी दिखता है। इसका मतलब यह आकार बन रहा है, यानी कि एक स्थल को छोड़कर जो तीनों और जो पानी से घिरा हुआ जो भारत है, मैं इसको बोल सकता हूं प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा भारत, प्रायद्वीपीय भारत। देखो बेटा, प्रायद्वीपीय का मतलब होता है कि तीन ओर से पानी से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। यहां भारत भी तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। अब अपन बात करेंगे आकार। देखो हमने यहाँ एक, इससे पहले हमने ये जाना कि अपने कक्षा च में पढ़ा था लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। यहां यदि बात करेंगे कि भारत कितनी अक्षांश में और कितना देशांतर में है, तो भारत है 8.4 से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो भारत 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और यदि मैं देशांतर की ओर जाता हूं तो भारत 38.7 से 97.25% पर देशांतर पर स्थित है। यह देशांतर यानी कि 38.7 से 97.25 भारत उत्तरी देशांतर पर स्थित है। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि इधर ये तो उत्तर है और इधर क्या है, दक्षिण है, तो फिर भारत उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार से स्थित है, ये सवाल आ रहा है। कोई बात नहीं, इसको भी अपन अच्छे तरीके से फॉर एग्जांपल तरीके से अपन एक्सप्लेन करके इसको भी हल करेंगे। दूसरी में बात करूं अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। देखिए देखिए ये अक्षांश और देशांतर ये काल्पनिक है, ये व्यक्ति मनुष्य द्वारा बनाई हुई कुछ रेखाएं। कभी आप ये मत समझना कि हमारे को प्रकृति से प्राप्त नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मनुष्य द्वारा बनाई हुई कुछ रेखाएं काल्पनिक है। आप देखोगे लेटिट्यूड, लेटिट्यूड अक्षांश एंड लॉन्गिट्यूड, लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लेटिट्यूड क्या है, अक्षांश है, यानी कि ये जो रेखा है, ये जो लेटी हुई जो रेखा है, ये जो लेटी हुई जो रेखा है आपको दिखाई दे रही है, इसको अपन बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं इसको, अक्षांश। बोला कि सर फिर लॉन्गिट्यूड क्या है, तो अपने कक्षा में आपने देखा होगा कि लॉन्गिट्यूड क्या होती है, जो यदि सीधी रेखाएं होती है, इस प्रकार से जो सीधी रेखाएं होती है वो रेखाएं क्या कहलाती है, वो देशांतर कहलाती है। वो रेखाएं क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। अब समझ में आया कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। दूसरी, अक्षांश जो रेखाएं होती है ये हमारे को स्थिति ज्ञात करवाती है। अक्षांश जो रेखाएं होती है ये हमारे को स्थिति और समय ज्ञात कराती है। क्या क्या ज्ञात कराती है, स्थिति एवं समय ज्ञात कराती है, ठीक है, कि कौन सी स्थिति में अपन स्थित है, समय क्या हो रहा है, ठीक है। दूसरे में बात करता हूं लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। यदि आप यहां देखोगे काल्पनिक रेखा है, कुछ मनुष्य द्वारा निर्मित है। आप देखते हो आपके कभी मन में विचार आता होगा कि ये स्विगी वाले को कैसे पता लगता है कि इस घर की लोकेशन यहाँ है, ठीक है, जोमेटो है, या फिर कभी आपने उबर ओला ये जो राइडो के नाम देखे, आपके मन में बहुत बार सवाल आता होगा कि यार इनको कैसे कैसे पता लगता है कि ये लोकेशन यहाँ स्थित है, ये लोकेशन यहाँ स्थित है। देखो देशांतर होती है, ये हमारे को स्थिति यानी लोकेशन ज्ञात कराती है, लोकेशन ज्ञात कराती है कि कौन सी दिशा में क्या स्थित है। तो देशांतर लॉन्गिट्यूड है, ये हमारे को क्या ज्ञात कराती है, लोकेशन ज्ञात करवाती है कि कौन सी दिशा में क्या स्थित है। अब समझ में आ गया कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है और लेटिट्यूड क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब अपन बात करेंगे स्थिति भारत कहाँ स्थित है। तो हमने देखा कि भारत 37.6 से 8.4 से 37.6 और 38.7 से 97.25 देशांतर स्थित है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, हमारा सवाल पहला तो है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा हमारे ये आता है कि भारत कितने अक्षांश में स्थित है, तो सवाल ये कि 8.4 से 37.6। ठीक है, सॉरी यहाँ 68 पॉइंट है, यहाँ 68 है, 68 है, 68.7 से 97.25। तो अब हमारे यह सवाल आता है कि उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार से स्थित है, जबकि ये तो पूरा भारत है, ये तो पूरा भारत है, इसका मतलब उत्तर है, ये तो नीचे तो दक्षिण है, लेकिन 8.4 से 37.6 कैसे होता है। देखो इधर अपन यहां आएंगे, आपने देखा कि हम स्कूलों में जो प्रिंसिपल सर होते हैं उनकी मेज पर एक ग्लोब रखा हुआ होता है। ग्लोब हमारे को दुनिया के देशों यहाँ पे देश की स्थिति क्या करवाता है, ज्ञात करवाता है। अपन यदि यहाँ जाएंगे तो जो ये जो हमारा स्थिति है, ठीक है, यहाँ जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा इनको दो भागों में बांट रखी है। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को भूमध्य रेखा दो अलग अलग भागों में बांट रखी है। दो भाग कौन से हो गए, जो बीच वाला भाग है, जो इनको अलग अलग भागों में बांट रखी है, तो बीच वाला भाग है वो कहलाता है भूमध्य रेखा, और उसके जो ऊपर वाला भाग है यह है कर्क रेखा। ये कौन सा है, कर्क रेखा। और इसके जो नीचे वाला जो भाग है, नीचे वाला जो भाग है, यह भाग कौन सा हमारा, मकर रेखा। अब यदि अपन बात करेंगे तो ये जो ऊपर वाला चित्र है ये कौन सा चित्र है, उत्तरी, उत्तरी और पूर्वी चित्र। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत है, तो ये चित्र कौन सा हो गया, उत्तरी, और ये हो जाता है हमारा पूर्वी। तो समझ आएगा, उत्तरी और पूर्वी। अब यदि अपन बात करते हैं यहाँ कि उत्तरी और पूर्वी में क्या स्थिति, देखिए ये भारत है, ये हमारा क्या है, भारत है। भारत कहां स्थित है, ऊपर वाला पूरा चित्र कौन सा है, उत्तरी और पूर्वी। इधर वाला जो चित्र है कौन सा है, ये दो भाग हो गए पृथ्वी के। ठीक है, ये हमारे कितने भाग हो गए पृथ्वी के, दो भाग हो गए। एक हो गया कर्क रेखा ऊपर वाला, और नीचे वाला कौन सा हो गया, मकर रेखा। अब यदि यहां बात करते हैं तो ये जो चित्र है ये उत्तरी पूर्वी है। इसका मतलब है कि भारत पूरा का पूरा भारत किसमें आता है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है। यहाँ पर नीचे वाले चित्र का यहाँ कोई वर्णन नहीं करे, न उसके बारे में कोई विचार करे, अपने यहाँ देख रहे कि उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र की बात करें। इसका मतलब है कि भारत है वो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है, इसलिए हमने यहाँ ये इनको अक्षांश से बांट, ये हमारी अक्षांशीय स्थिति है। दूसरी, अब बात करते हैं कि ये जो भूमध्य रेखा है ये भी दो अलग अलग भागों में बट रखी है, कौन सी, एक कर्क है एक मकर है। तो अपन स्थिति कैसे पता लगाए कि भूमध्य रेखा, तो इनको हमने डिग्रियों में बांट रखा है, अलग अलग डिग्रियों में हमने इनको बांट रखा है। सबसे पहला सवाल आता है कि भूमध्य रेखा कितने डिग्री पर अवस्थित है। ठीक है, तो भूमध्य जो रेखा है ये 0 डिग्री पर स्थित है। कितने पर स्थित है, 0 डिग्री पर स्थित है। अब देखो 0 डिग्री का मतलब क्या है, 0 डिग्री का मतलब यह है कि यहां से इसको पृथ्वी को दो भागों में बांट रखा है। ये भूमध्य रेखा है, ये नीचे वाला और ऊपर वाला, हमने पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया। ठीक है, हमने पृथ्वी को कितने भागों में बांट दिया, ये दो, इसका मतलब भूमध्य है, ये तो 0 चित्र है। उसके बाद में यदि अपन ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर क्या दिखाई देगा अपने को, कर्क रेखा। क्या दिखाई देगी, कर्क रेखा। कर्क रेखा की मैं बात करूं तो कर्क रेखा कितनी है, 23 डिग्री और 30 मिनट प्रधान मध्य की रेखा की ओर स्थित है। और यदि मैं मकर रेखा की बात करूं तो कितनी है, 23 डिग्री और 30 मिनट में स्थित है। अब समझ आ गया मकर रेखा कहां स्थित है, 23 डिग्री और 30 मिनट, और कर्क रेखा 23 डिग्री और 30 मिनट, और भूमध्य रेखा कहां स्थित है, 0 डिग्री पर स्थित है। अब जो ये बीच वाला चित्र है, अपन इस चित्र को किस नाम से जानते हैं, प्रधान मध्य रेखा के नाम से जानते हैं। दूसरा सवाल ये भी आता है कि जो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप भारत के राजनीतिक मानचित्र में जाओगे तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। यहां यदि आप भारत के मानचित्र में आओगे तो यहां आप देखोगे यहां से कर्क रेखा जा रही है। ठीक है, यहां गुजरात भी आ रहा है, क्या आ रहा है, गुजरात आ रहा है, एमपी आ रहा है, मध्य प्रदेश आ रहा है, ठीक है, यहाँ त्रिपुरा आ रहा है। तो ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर यहां से गुजर रही है। ठीक है, और यदि मैं मकर रेखा की बात करता हूं, ये जो बीच वाली जो सीधी रेखा है इसको अपन बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं अपन इसको, ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। ग्रीनविच रेखा क्या है, देखिए ये हमारे को समय स्थिति ज्ञात करवाती है। कैसे करवाती है, जैसे मान लीजिए यहां सूर्य निकलेगा, यहां सूर्य निकल रहा है। ठीक है, यहां सूर्य निकलेगा तो सबसे पहले सूर्य कहां पड़ेगा, चलो यहां देखते हैं, अपन यहां से देखते हैं। यहां सूर्य निकलेगा तो सबसे पहले सूर्य यहां निकलेगा, यहां पड़ेगी सूर्य की किरणें, यानी कि यहां सूर्य की किरणें पड़ेगी कितने घंटे पहले पड़ेगी, 5 घंटा और 30 मिनट पहले। क्योंकि भारत का स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यहां से सूर्य निकलेगा तो सबसे पहले यहां पड़ेगा। ठीक है, प्रकाश यहां पड़ेगा, फिर इसके बाद में प्रकाश यहां होता होता कहां जाएगा, इधर जाएगा, यानी कि प्रधान मध्य रेखा की ओर से जाएगा। इसको अपन बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं, इस बीच वाले क्षेत्र को अपन ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। अब पहले सूर्य यहां पड़ेगा, फिर उसके बाद में 5 घंटे बाद में सूर्य कहां जाएगा, इधर जाएगा, ग्रीनविच वाले क्षेत्र।
इसका मतलब है कि हमारा जो भारत का जो समय है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से लिया गया है और कितने घंटे आगे हमारा भारत का समय, 5 घंटे और 30 मिनट आगे। हमारे भारत का समय कितना आगे, 5 घंटे और 30 मिनट आगे हमारे भारत का समय है। ये हो गई हमारी कुछ स्थिति। अपने, एक मिनट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं साइज की, ठीक है, आकार की बात करते हैं कि भारत वो किस प्रकार से फैला हुआ है। देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। एक होता है डेंसिटी घनत्व, होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या होती है, वो क्या होता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जैसे अपने बात की कि अरुणाचल प्रदेश का कितना, 17 है, और यदि राजस्थान के जैसलमेर की तरफ जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर की जाते हैं, तो वहां भी 17 और 18 के बीच में हमारे को डेंसिटी उपलब्ध होती है, प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे भारत का क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है, 2.4% है। विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका कितना है, 2.4% भारत का क्षेत्रफल लेके चलता है। अच्छा, अब अपन बात करेंगे कि ये जो भारत है, ये हमारा जो भारत है, इसकी स्थलीय सीमा क्या है और समुद्री सीमा क्या है। तो यदि अपन स्थल की बात करते हैं, स्थल सीमा की यदि अपन बात करते हैं, तो भारत की जो स्थल सीमा आती है वो आती है 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थल सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। ये हमारी, यदि अपन स्थल की बात करते हैं, तो स्थलीय सीमा हो गई हमारी 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अब यदि अपन समुद्री सीमा की बात करते हैं, तो समुद्री कितनी है हमारी, 7,516 किलोमीटर। अच्छा, आप समुद्र में यदि इधर की ओर जाओगे, यदि अपन देशों की बात करते हैं, तो अपन दक्षिण में जाते हैं, तो दक्षिण में यहाँ एक छोटा सा देश आता है, याद आता है कुछ, रामायण का कोई पार्ट याद आ रहा है आपको, लंकापति रावण, जिनमें अहम भरा हुआ था, क्या है वो, श्रीलंका। तो भारत के दक्षिण में दो देश स्थित है, एक कौन सा, श्रीलंका स्थित है, और श्रीलंका के बाद में दूसरा कौन सा, मालदीव स्थित है। तो हमारी जो टोटल जो समुद्री सीमा है, ये कितनी है, 7,516 किलोमीटर हम क्या बढ़ाते हैं, अन्य देशों से हम समुद्री सीमा बनाते हैं। ये हो गई हमारी समुद्री सीमा और स्थलीय सीमा, भारत का क्षेत्रफल और विश्व का कुल क्षेत्रफल का हम कितना परसेंट लेकर चलते हैं। अब अपन यहाँ बात करेंगे कि भारत है और भारत के जो पड़ोसी राज्य है और भारत के जो पड़ोसी देश है वो कौन से, और पड़ोस में क्या क्या स्थित है। देखिए, भारत, मन्नार जो पाक जल संधि है, भारत और श्रीलंका के यहाँ जो भारत है, भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है, मन्नार की घाटी, कौन करता है, मन्नार की घाटी। ये घाटी है, ये भारत को अलग करती है, किससे, श्रीलंका से, पाक जल संधि। ये जो मन्नार की घाटी है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अब यदि अपन बात करेंगे कि भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, अकॉर्डिंग टू 2011 एनसीईआरटी बुक के अनुसार, ठीक है। यदि अपन बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, इंडिया टोटल पॉपुलेशन 1.21 अरब, ठीक है, सॉरी 121 करोड़ है, ठीक है। अपन बात करेंगे इसके बारे में। अब अपन यदि यहाँ बात करते हैं कि भारत और भारत के जो पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे, तो यदि यहाँ अपन उत्तर में जाते हैं, उत्तरी और पूर्व में, यहाँ वाला क्षेत्र और इधर वाले क्षेत्र पर यदि अपन बात करेंगे, तो यहाँ दो देश स्थित है। एक देश है यहाँ पाकिस्तान, और दूसरा देश कौन सा है, अफगानिस्तान। एक देश है यहाँ पाकिस्तान और दूसरा देश है यहाँ अफगानिस्तान। यदि अपन पूर्व की ओर बात करें, उत्तरी पूर्व की होगी, उत्तरी पश्चिमी की ओर बात करें, तो यहाँ आएगा चाइना आएगा, ठीक है, तिब्बत आएगा, ठीक है, ये देश यहाँ थे। यदि अपन पूर्व की बात करें, यहाँ पश्चिम की बात करें, तो अपन पश्चिम में देखेंगे कि यहाँ क्या आता है, बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश आता है, म्यांमार आता है, ठीक है। पहले म्यांमार का नाम था बर्मा, ठीक है। बांग्लादेश आपको पता होगा 1971 में पूरी पाकिस्तान और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है और भारत ने पूरी पाकिस्तान का सहयोग करता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जबरदस्ती उस पर अपनी संस्कृति याद रहा था और एक नए राष्ट्र का जन्म होता है जिसका नाम है बांग्लादेश, ठीक है। तो ये हो गया बांग्लादेश। फिर यदि अपन दक्षिण की ओर आते हैं, इधर यदि अपन दक्षिण की ओर आएंगे, तो अपने को दो देश नजर आते हैं, एक आता है श्रीलंका और दूसरा कौन सा, मालदीव। श्रीलंका और मालदीव हमारे को दक्षिण की ओर दो देश नजर आते हैं।
यदि अपन बात करते हैं यहां, यदि अपन यहां बात करते हैं, यदि अपन यहां बात करते हैं तो अपने को देखते कि यदि भारत है 22.5 डिग्री दक्षिण की ओर चौड़ा यानी सिकोड़ा जाता है। जैसे जैसे यदि अपन यहां नीचे आएंगे, ये हमारी भूमध्य रेखा है, यदि यहां पर नीचे आते हैं तो भारत कैसा होता जाता है, सिकोड़ता जाता है, ये हो जाता है कितने डिग्री, 22.5 डिग्री, यानी 22 डिग्री भारत है वो नीचे की ओर आते हैं, दक्षिण की ओर आते हैं तो कैसा हो जाता है, सिकोड़ता जाता है। ठीक है, ये हमारा था भारत का आकार और स्थिति, इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब अपन कुछ बेसिक बातें करते हैं, कुछ बेसिक बात करते हैं। देखो 2004 में क्या होता है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, 2004 में क्या होता है कि सुनामी आती है और उस सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि सुएज नहर के खुल जाने के कारण, जब सुएज नहर जब खुल जाती है तो सुएज नहर के कारण जो भारत और यूरोप की जो दूरी है वो 7,000 किलोमीटर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इससे पहले अपन ब्रिटिश काल में बात करेंगे तो ब्रिटिश काल में हमने देखा कि भारत दो प्रांतों में विभाजित था, भारत दो क्षेत्रों में विभाजित था। एक होता था प्रांत, ठीक है, प्रांत में क्या होता था कि जो अंग्रेज जो गवर्नर जनरल होते थे, ठीक है, वॉइसराय होते थे, इनका क्या होता था कि सीधा का सीधा नियंत्रण होता था। इसके बाद अपन देखेंगे कि ये जो हमारा भारत है, और यदि अपन ऊपर की ओर जाते हैं, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर भारत क्या होता है, सिकुड़ता जाता है यूं। और यदि आप उत्तर की ओर जाओगे तो आपको पता लगेगा कि भारत क्या होता है, चौड़ा होता जाता है। आप देख रहे हो यहाँ भारत क्या हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है, यहाँ आते आते भारत क्या हो रहा है, फैल रहा है, यानी कि चौड़ा होता जा रहा है। तो अपन ने ये देखा कि आज का हमारा टॉपिक था भारत का आकार एंड स्थिति, बिल्कुल शॉर्ट टॉपिक था और हमने शॉर्ट तरीके से इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ा। जिन अगले कक्षा में अपने फिर से बात करेंगे। एक्सपर्ट क्लासेज में आपका स्वागत है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।